मैं धुंधली, मेरा बेटा क्या हो गया? धुंधुकारी, ऐसे नाम रख दिया। अब तो चमत्कार हो गया। 2-3 महीने के बाद वो जो गैया थी उसके प्रसव हुआ और उसको ऐसा मनुष्य आकृति का बालक पैदा हुआ गैया से। महात्मा का जो फल था और उसके कान गैया जैसे लंबे लंबे थे। अब तो आत्मदेव को आनंद हो गया, पूरा गांव देखने को आया। उन्होंने अभी उसका नाम संस्कार अपने आप किया और कहा मैं आत्मदेव हूँ और ये है गोकर्ण, का गोकर्ण नाम रख दिया। अब दोनों भाई बड़े होने लगे और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण तो बड़ा पंडित हो गया और ये तो धुंधुकारी पापी था, न स्नान करे न पवित्रता से रहे और जो भी कुछ खा लेता था, मुर्दे का स्पर्श हुआ हुआ भोजन भी खा लेता था और हाथ में रखे अस्त्र शस्त्र बनी गन रखता था और टोलियां रखते थे। बच्चे को खिलाने के लिए खेलने के लिए ले आए और कुएं में डाल देता था। इतना पापी, इतना क्रूर था। अब तो हर समय शिकार भी खेलता था। अभी तो धीरे धीरे माँ बाप को एक दिन बहुत पीटा और जो भी घर में बर्तन थे उठा के ले गया, बेच दिया। इस प्रकार से माता पिता को पीट दिया। अब तो पिताजी के हृदय में आया है मैंने क्या बेटा मांगा। अब गोकर्ण के पास गए और कहा कि सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविनः। सुख है तो मुनि के पास है, ये संसारी के पास सुख कहाँ से होगा। असार करु संसार दुख रूपी विमोहक। इस संसार तो दुख रूप है। इसलिए उन्होंने गोकर्ण से पूछा मुझे क्या करना चाहिए। गोकर्ण विद्वान है, आप संत का प्रसाद है। ये 2 श्लोक भागवत में से आप स्वर्ण अक्षर के लिख के उसका मनन कर सकते हैं। उन्होंने कहा देहे स्थिपां सदुदिरे विमति त्वजित्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततां त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषा जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। आप लोग सबका संकल्प है ना भागवत के लिए, तो थोड़ा थोड़ा पाठ करने से पुण्य भी होता है। इसलिए मैं जानबूझ के पाठ करता हूँ, अपनी बड़ाई दिखाने के लिए याद रखना। तो यहाँ कहते हैं कि गोकर्ण उवाच, उन्होंने कहा कि पिताजी ये शरीर जो है इसमें तो मांस रुधिर हड्डी है, इसमें आप अहम बुद्धि का परित्याग कर दीजिए और ये पुत्र, ये पत्नी, ये मकान, ये मेरे हैं, ये ममता बुद्धि का त्याग दीजिए। ये जगत जो है दृष्ट नष्ट स्वभाव है, अभी दिख रहा है, दूसरी क्षण में इसका नाश हो जाएगा। प्रतिक्षण प्रध्वंसमान है ये जगत। पश्चानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं। कल बात करता हुआ आदमी दूसरी क्षण में मर जाता है, किसका क्या भरोसा है। वैराग्य राग रसिको, रसिक बनो तो वैराग्य के, हृदय में वैराग्य धारण करो। भव भक्ति निष्ठ है। देखो आप लोग सब लोग ये जानते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, आगे क्या है ये वैराग्य हो गया। मेरे भगवान, ये भक्ति और उसका फल क्या है, दूसरा न कोई। धर्मम भजस्व सतता, हमेशा भगवान का भजन करना ही धर्म है। संसार के कर्मों का परित्याग करके सेवस्व साधु पुरुषान्, जो संत है उसकी सेवा करो और काम तृष्णा का त्याग करो। अब एक बात जो भागवत में कही है, कहीं और जगह नहीं मिलती शास्त्रों में, ये श्लोक आपको सुनाते हैं यहाँ। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा। अब आप देखिए, हमको जरा उत्तर देना है। दूसरे के गुणों दोषों का चिंतन करना चाहिए कि नहीं। कौन कैसा व्यभिचारी, दुराचारी, अत्याचारी, ये सब चिंतन करना चाहिए नहीं। उससे क्या होगा, हमारे हृदय में जलन होगी, हाय हाय ऐसा पापी, अरे राम ऐसा क्यों, है ना। दूसरे के दोष देखने से हृदय में जलन होती है।
अखंडानंद जी महाराज हमको कहा करते थे, जब तुम सबके दोषी देखते रहोगे कि इन्होंने क्या व्यभिचार किया, क्या चोरी की, तो तुम्हारा हृदय तो पुलिस थाने का रजिस्टर बन जाएगा, और क्या होगा। ये सब क्या देखना हर समय, एक ही है। तो महाराज दूसरे के दोष ना देखे तो गुण देखे कि नहीं। कितना सदाचारी, कितना विद्वान, कितना गुणवान, कितना अच्छा कर्म करता है, इस प्रकार के दूसरे का गुणों को चिंता करना चाहिए कि नहीं। हाँ कि ना, उसकी भी मना कर दिया। आप देखो अपने जीवन में क्या होता है, दूसरे के गुण देख के प्रेम होता है। अरे इतना सदाचारी, अरे इतना बड़ा आदमी और इतना विद्वान, फिर धीरे धीरे मित्रता होने के बाद ये दिखता है कि इनमें तो इतने गुण है, हमारे में कुछ नहीं, टन पाल, तो ईर्ष्या होने लगती है। और ईर्ष्या होती तो क्या होती है, जलन फिर से आ जाती है। तो यहाँ कहा कि न दूसरे के दोष देखो, न दूसरे के गुण देखो, तो क्या करे, हरि गुण गाओ। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमात्रा, हमको दूसरे से क्या लेना देना है, हम तो भगवान का नाम लेंगे, भगवान की कथा कहेंगे। देखो श्रीमद् भागवत में और अन्य पुराणों में ऐसी कृष्ण की बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर लीलाएं, उसका श्रवण क्यों ना करें। श्री कृष्ण चोरी करने गए, माखन चोर है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट उनको अच्छा लगता है। गोपी के घर में गए और प्रभा नाम की अभिमानी गोपी को कहते तेरे घर में चावा बोलेंगे कभी भी। और वो बेचारी कितना संभाले मक्खन को, उसको जाना पड़ता था अपने पति को रोटी देने के लिए खेत में जमुना जल भरने जाए, ये सब काम करना पड़ता है। पहले आपने देखा है ना, पति खेत में काम करता था, पत्नी बड़ा बड़ा रोटला है ना बना के जाती थी। वो रोटला इतना बड़ा होता है कि सर पे रख लो तो वर्षा का पानी भी नहीं लगेगा, इतना चची का काम इतना बड़ा है। तो रोटला लेके जाती है। अब प्रभा बेचारी बाहर गई, ये पहुंच गई, पूरी पलटन पहुंच गई गोपी घर में मक्खन खाने के लिए। ये गोपी बड़ी होशियार थी, मक्खन के आसपास छोटी छोटी घंटी लगा दी थी, और वो क्या बोलते हैं यहाँ, दूसरा बोलता वो छोटी छोटी बैल लगा दिए थे। अब तो छुएंगे तो मुझे मालूम पड़ जाएगा, आवाज आएगी, सिक्योरिटी सिस्टम फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गोपी। तो इस प्रकार से उन्होंने रख दिया था। अब तो कृष्ण गए, अरे बड़ी पक्की है, ये लगा के गई है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे घंटियां सुनो, मैं साक्षात भगवान हूँ, मैं छूऊं कुछ भी करूं, चुप रहना। अब तो बेचारे भगवान की अवज्ञा कौन कर सकता है। सब बेचारी चुप हो गई, मक्खन निकाला, सबको बांटा। आज अंत में जाके ठाकुर जी ने अपने हाथ में मक्खन रखा और जो ही मुंह में धारण करने गए, सब घंटियां अपने आप बजने लगी। अब तो गोपी बात क्या रही है, अब तो कृष्ण चिढ़ गए, मेरी आज्ञा नहीं मानती, ईश्वर हूं। महाराज आपने तो शास्त्र में विधान किया है कि जब भगवान को भोग लगे तो घंटी बजनी चाहिए। इसलिए हम स्वयं बजने लगे, आपकी आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं। इस प्रकार से ऐसी मीठी मीठी भगवान की रसमयी कथा है, इनको सुनो। दूसरे की बहू कैसी, दूसरे की बेटी कैसी, इससे क्या फायदा, हमको कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार से आखिर तो आत्मदेव जंगल में गए हैं, दशम स्कंद का पाठ करते करते भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। अब तो अभी भी आसक्ति के कारण धुंधली घर में बैठी थी। अब एक दिन तो लुआठी लेके आया, मशाल लेके आया बेटा उनका धुंधकारी, और कहा मैं पीटूंगा, मार डालूंगा। बच्चा तुमने छुपा के कहाँ दम रखा है। अब तो डर के मारी वो कुएं में गिर पड़ी रात को और मर गई। अब तो ये जो पापी था धुंधकारी गृहोतिष्ठन् पंचपन्यावद्रुतः, 5,000 औरतों वैश्या को घर में ले आया और उसको खिलाए पिलाए मजा मस्ती करे। अब स्त्रियां मांगे हमको और गहना दो, और ज्वेलरी दो, ये दो ये दो, तो वो चोरी करके लाता था स्त्रियों को खुश करने के लिए। एक दिन बहुत चोरी बड़ी करके आया,
अब ये स्त्री कितनी भयंकर है, उन्होंने सोचा कि राजा एक दिन पकड़ लेगा, इसको मृत्यु दंड देगा, मरने वाला तो है ही, इसलिए इससे अच्छा है कि हम इसको मार डालें। देखो एक उत्तर हुआ ना, जब राजा ही मारने वाला है तो हम क्यों नहीं मार डाले, और हम दंड लेके यहाँ वहां चली जाएंगे। रात को सोए हुए धुंधुकारी को बांध दिया रस्सी से, मारने का बहुत प्रयास किया, वो मरे न मरे, तब जलते हुए अंगारे उसके मुंह पे डाल के तड़पा तड़पा कर उसको मार दिया और गाड़ दिया जमीन में, और यहाँ वहां चली गई। इस प्रकार से धुंधुकारी मर के बड़ा भारी प्रेत हो गया। अब आगे की कथा है कि जब यहाँ तो हमारे गोकर्ण तो घर से निकल ही चुके थे, सब देखे कब से। तीर्थ यात्रा में जब मालूम पड़ा कि मेरे भाई की भी मृत्यु हो गई है, उन्होंने सब जगह तीर्थों में श्राद्ध करवाया। जो श्रद्धा से किया जाता है उसको कहते हैं श्राद्ध। और पितरों के लिए किया, भाई के लिए किया, गया में किया, घूमते फिरते अपने वही काम में आ गए। रात को घर के बाहर सो गए और एक भयंकर दृश्य देखने लगे। कभी एक भयंकर जीव दिखने लगा, कभी भैंसा के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी भेड़ के रूप में। तो उन समझ लिया ये कोई अधो योनि में गया हुआ जीव है। पूछा तू कौन है, तो वो रोने लगा, बोल नहीं सकता था, तो अपने कमंडलू से पानी लेके मंत्र अभिजीत के मुंह पे छिटक दिया। उसके कुछ पाप शांत हुए, मन में कुछ व्यथा कम हुई, तो रोने लगा, अरे मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ, मेरे पाप के कारण मेरी ये योनि हुई है, मुझे बहुत दुख यातना देके मारा गया है, भाई मेरा कल्याण करो। तो धुंधुकारी को पूछा कि मैंने तो गया में श्राद्ध किया है, अरे कुछ भी श्राद्ध करो, इससे मेरा कुछ कल्याण होने वाला नहीं है, नया कुछ उपाय करो जिससे मेरी ये प्रेत योनि से मुक्ति हो। जाओ तो अपने स्थान पे, मैं कल कुछ बताऊंगा। अब तो वहां सो गए रात को, और सुबह उठ के गांव वाले बड़े प्रेम से आज गोकर्ण को मिलने आए। उन्होंने पूछा कि मेरे भाई की ये स्थिति हुई है, आप लोग बताओ क्या उपाय है। सब विद्वानों ने बड़े बड़े पोते पत्ते देखे, कहीं उपाय नहीं दिखा। तब आप गोकर्ण जी ने अपनी तपोशक्ति से सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता है उनको रोक लिया, और गोकर्ण संबरम चक्रे सूर्य वेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम्। अरे सूर्य नारायण आप तो प्रत्यक्ष देवता है, नमः सवित्रे जगते चक्षुते जगत प्रसूति स्थितिनाथे एतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मदारिणे विरंजि नारायण शंकरात्मने। अब तो सूर्य नारायण ने कहा कि भागवत का पाठ करिए, भागवतम वाचनम गुरु, उससे ही मुक्ति होगी। अब तो सब गांव के लोग प्रसन्न हो गए और आयोजन हो गया, सब लोग आ गए। भागवत कथा में सबका अधिकार रहते, जो बूढ़े थे, लूले थे, लंगड़े थे, गरीब थे, सब ब्राह्मण थे, वैश्य थे, सभी लोग कथा में आ गए। और ये जो बवंड रूप वायु रूप जो प्रेत था वो भी आए, वो तो बाहर रह नहीं सकता है। तो एक 7 गांठ वाला बांस का खंबा था, उसके अंदर आके बैठ गया। कथा होने लगी और पहले दिन शाम को आश्चर्यकारक घटना हुई। उस गांठ 1 फुट गई, कड़कड़ आवाज आते हुए। ऐसे 7 दिन में 7 गांठ फूट गई और 8वें दिन कथा समाप्त होते हुए एक बढ़िया चमत्कार हो गया। दिव्य रूप धारण करके, वनमाला धारण करके, पीतांबर धारण करके उनका भाई प्रकट हो गया, और उन्होंने बड़ी स्तुति की अपने भाई की। धुंधुकारी ने अपनी मुक्ति की और भाई को प्रणाम किया, और भाई ने कहा बहुत बढ़िया, उन्होंने भागवत की स्तुति की। अब भाई ने उसी समय जब स्तुति पूरी की तो दूसरा आश्चर्यकारक हुआ। वैकुंठ से भगवान के पार्षद विमान लेकर ये धुंधुकारी को लेने के लिए आ गए। अब तो गोकर्ण ने पूछा, महाराज कथा तो सबने सुनी, पर इनको मुक्ति मिली,